निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वन्न आपनोति किल्बिषम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के चौथे अध्याय का 21वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वह कहता है, निराशीर्यच्चित्तात्मा अर्थात बिना किसी आशा के जो स्वयं का चित्त, त्यक्त सर्व परिग्रह अर्थात त्याग करके सभी परिग्रह, परिग्रह अर्थात संपत्ति या जो भी ऐसा कुछ जिसको हम स्वयं के साथ में जोड़ते हैं। शरीरम केवलम कर्म कुर्वन अर्थात शरीर से केवल कर्म करने वाला, न आपनोति किल्बिषम अर्थात नहीं प्राप्त करता है पाप। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को आगे बता रहे हैं कि कर्म किस प्रकार से करना चाहिए जो कि उचित होता है। और वो यहाँ पर अर्जुन को बताते हैं कि वो व्यक्ति जो बिना किसी आशा के साथ में अपने चित्त को रखता है और जो कि अपने सभी परिग्रहों को त्याग देता है, अर्थात जो कि अपनी सभी संपत्ति को त्याग देता है, जो अपने शरीर से केवल कर्तव्य के रूप में अपने कर्म को करता है, वो व्यक्ति वास्तव में कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के उस भय को शांत करना चाह रहे हैं जो कि उनके मन में उत्पन्न हो रहा है, जहाँ पर कि अर्जुन कह रहे थे कि यदि वो इस युद्ध में भाग लेंगे तो वो वास्तव में पाप को प्राप्त करेंगे। तो उस पाप के भय को शांत करने के लिए ही यहाँ पर श्री कृष्ण ने ये बोला कि वो व्यक्ति जो कि बिना किसी आशा के अपने चित्त को रखता है और जो वास्तव में सभी संपत्ति जो वो प्राप्त करना चाहता है उसे त्याग देता है और जो केवल अपने शरीर से कर्म कर्तव्य के रूप में करता है, वो वास्तव में पाप को प्राप्त नहीं होता। तो इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमें पाप से डर क्यों लगता है। तो पाप करने से हम इसलिए नहीं डरते क्योंकि हम पाप करने से ऐसे डरते हैं। वास्तव में हम पाप के परिणामों से डरते हैं। हमें इस बात से भय लगता है कि यदि हम पाप करेंगे तो उसके द्वारा हमें फिर दंड मिलेगा। किंतु यहाँ पर यदि हम सोचें कि दंड जो मिलेगा वो वास्तव में कैसे मिलता है, तो दंड वास्तव में ऐसे ही मिलता है कि यदि आपने कोई पाप किया तो आप कुछ खो देंगे, या तो आप अपने शरीर को ही खो देंगे, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, या आप अपनी संपत्ति को खो देंगे, या आप अपने प्रियजनों को खो देंगे, या कुछ ऐसा आपके साथ में होगा जहाँ पर कि आप जो नहीं चाहते हैं होना, अर्थात कुछ दुखदाई जो होगा वो आपको मिल जाएगा। आप शक्ति खो देंगे या आप सम्मान खो देंगे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ही हम वास्तव में सोचते हैं कि हमें दंड प्राप्त होगा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में वैसे ही निराशा के साथ में अपने कर्म को करता है, अर्थात जो कि आशा के साथ में कर्म नहीं करता है, जिसको कोई आशा है ही नहीं, और जिसने अपने सभी परिग्रहों को वैसे ही त्याग दिया है, जिसने अपनी संपत्ति को त्याग दिया है, जिसने अपने अहंकार को त्याग दिया है, जिसने अपने साथ जुड़ने वाले सभी इकाइयों को वास्तव में त्याग दिया है, उसके साथ में यदि इस प्रकार का कोई दंड उसे दिया जाए तो उसको तो कोई दंड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो वास्तव में इन सब की परवाह ही नहीं करता। उसने तो वैसे ही इन सब को त्याग दिया है। तो ये सब बातें जो दंड के रूप में बताई जाती हैं कि उसकी संपत्ति को ले लिया जाएगा, या उसके परिवारजनों को उससे छीन लिया जाएगा, या उसको अपने परिवारजनों से अलग कर दिया जाएगा, जब उसके भीतर मोह है ही नहीं, तो इस प्रकार के दंड वास्तव में उस पर प्रभावी होंगे ही नहीं। तो जब इस प्रकार का दंड उसे दिया ही नहीं जा सकता तो उसको वास्तव में पाप वैसे भी कहाँ से लगेगा। वो तो वैसे भी अपना कार्य जो कर रहा है वो इस प्रकार से कर रहा है कि उसमें इन सब चीज़ों के प्रति कोई लगाव है ही नहीं। आप इसका उदाहरण जो है वैसे भी देख सकते हैं कि इस सृष्टि में जो कार्य हो रहे होते हैं वहाँ पे कई बार बहुत ही जघन्य कार्य ये सृष्टि भी कर देती है। जैसे आप देखिए कि यदि बहुत अधिक वर्षा हो जाती है तो नदी में उफान आ जाता है। यदि नदी में उफान आ जाएगा तो उससे बाढ़ आ जाती है, और उस बाढ़ में बहुत सारी संपत्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मारे जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि कोई बोले कि नदी ने दुष्कर्म किया और अब हम नदी को इसके लिए दंड देंगे, हम नदी की पिटाई करेंगे, या हम नदी को में पत्थर फेंकेंगे ताकि नदी को उसके द्वारा जो है दंड मिलेगा, या हम नदी पर एक बांध बना देते हैं जिससे हम नदी को रोक देंगे, तो कोई व्यक्ति यदि बोले कि इस प्रकार से नदी को हम दंड देंगे तो वो व्यक्ति वास्तव में मूर्ख ही है, क्योंकि नदी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। वास्तव में नदी का तो जो स्वधर्म है वो यही है कि यदि वर्षा हो तो उफान पे आ जाओ और बाढ़ ला दो। अब ये जो है ये वास्तव में बाढ़ आना जो है वो भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया ही है, जहाँ पर कि जो मिट्टी होती है उसमें नए
जो स्फूर्ति लाने का जो कार्य है वही वास्तव में बाढ़ करती है। तो ये तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, नदी का ये स्वधर्म है। जब अधिक वर्षा होगी तो नदी जो होगी वो बाढ़ लेकर आएगी। अब हम वास्तव में अपने अहंकार के द्वारा इस प्रकार से देखते हैं और कहते हैं कि नदी ने बुरा कार्य किया, किंतु वास्तव में नदी ने कोई बुरा कार्य नहीं किया। नदी ने तो केवल इस सृष्टि का जो जो सृष्टि की इच्छा है उसको पूर्ण किया। और उसको यदि आप बांध दें, उसको आप मारें, पीटें, उसमें पत्थर फेंकें या कुछ भी करें, उससे नदी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। नदी का काम केवल अपना स्वधर्म का पालन करना है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो भी अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और उसी प्रक्रिया में वो अपने कार्यों को करते हैं, वो इस यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आप बोलो कि मैं उनको दंड दूंगा, इस प्रकार से दंड दूंगा, तो उसकी उन्हें परवाह नहीं होती, क्योंकि वो इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं। उनको केवल इस यज्ञ को आगे बढ़ाना है, अपने स्वधर्म का पालन करना है। अर्जुन को यहाँ पे इसीलिए युद्ध में भाग लेना चाहिए, क्योंकि यदि वो इस युद्ध में भाग नहीं लेंगे तो जो संपूर्ण आर्यव्रत है वो वास्तव में नष्ट हो जाएगा। और क्योंकि वो वास्तव में एक क्षत्रिय हैं, तो ये उनका स्वधर्म है कि उनको युद्ध करना है और धर्म की स्थापना करनी है। अब उसके में बाकी जो भी हो सो हो, उसके बारे में उन्हें सोचना ही नहीं चाहिए। और इस प्रकार से वास्तव में उन्हें वैसे भी कोई पाप लगेगा ही नहीं। तो यही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई। आशा करता हूँ कि मैंने आपको ये जो श्लोक है ये अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।